जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। और दोस्तों आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान पब्लिक शॉक ऑन पाकिस्तानी वुमन कम टू इंडिया फॉर राखी टू पीएम मोदी। दोस्तों चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। उसके पहले दोस्तों आप चैनल पे नए आए और अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार बहुत अच्छा न्यूज़ है। बहन होती है वो भाई की रक्षा के लिए दुआ करती है। आप जा रहे हो मोदी जी से मिलने के लिए, क्या दुआ करेगी उनके लिए? इंडियन कल्चर पसंद है जी। इंडियन कल्चर की कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि मैं उनको ऑप्ट करूं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच अभी वही है जी, बड़के मार ली, शोए मार ली, नारे लगा लिए, शेर एक बारी फेर। अगर आपको मौका दिया जाए दिवाली मनाने का, कैसे सेलिब्रेशंस करेंगे आप? बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मनाते हैं। पाकिस्तान गाहे बगाहे कहता रहता है ओ जनाब हम तो देखे ना ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये फलान है टमकान है, दुनिया मानती नहीं है। ये देखें इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी, क्या हमारे इधर है इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी? वो माँ का जैसे एहतराम करते हैं और उनके लिए जो उन्होंने सेलिब्रेशंस रखी हुई हैं अपनी लैंड के लिए जो करते हैं, तो ये कल्चर मुझे अच्छा लगता है। इंडिया ने अगर तीसरा उनका मिशन कामयाब हो गया या लूना अगर फेल हो गया है तो उन्होंने कोशिश तो कर रहे हैं ना, कोशिश तो एटलीस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे पटाखे चलाते हैं जनाब, उनका मिशन फेल हो गया। तीसरा विजिट है 10 सालों में मोदी साहब का, और बाकी जो अफ्रीका के साथ उनके ताल्लुकात है हमें तो वो जानते ही नहीं है ना, साउथ अफ्रीका वाले। तो आपको लगता है कि वहाँ का कल्चर ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के? पाकिस्तान में मदर को उस तरह से नहीं दिया जाता जिस तरह से इंडियन में दिया जाता है। जी, वो अपनी धरती को भी माँ कहते हैं और अपनी माँ का भी बहुत एहतराम करते हैं। एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड QR कोड है, ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं, आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री? बेल्जियम। स्पार्को वो पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं है जनाब कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर सकते हम में क्या कमी है? हमें कमी ये है कि हमारा चाहते हैं कि यार बस पैसा ना जुगाड़ से आ जाए। तो हमारे मुल्क के भी दो टुकड़े हो जाने, बलूचिस्तान और KP की अलग हो जाएगा हमसे। मैंने अपने हाथ से राखी बनाई, ये सिलेक्ट नहीं की है और आप देख सकते हैं उसके ऊपर मैंने अपने हाथ से सब मोती वगैरह और वो लगाए। स्टिल कि वो माँ का जैसे एहतराम करते हैं और उनके लिए जो उन्होंने सेलिब्रेशंस रखी हुई हैं अपनी लैंड के लिए जो करते हैं, तो ये कल्चर मुझे अच्छा लगता है, वो यहाँ भी होना चाहिए। तो आपको लगता है कि वहाँ का कल्चर ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के? पाकिस्तान में मदर को उस तरह से नहीं दिया जाता जिस तरह से इंडियन में दिया जाता है। जी, वो अपनी धरती को भी माँ कहते हैं और अपनी माँ का भी बहुत एहतराम करते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इसकी अभी ज़रूरत है, वो भी प्रमोट होना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई कल्चर नहीं उनका अच्छा लगता? नहीं, कल्चर सारे उनके अपने हिसाब से अच्छे हैं, जो हमारे रिलीजियस वैल्यू से डिफर करते हैं तो ऑफ कोर्स वो नहीं अच्छे लगते। अदरवाइज ये बताइएगा, आपको अगर कहा जाए कि एक कल्चर इंडिया से पाकिस्तान आपको लाएं और अडॉप्ट करें, तो आप कौन सा कल्चर लाना पसंद करेंगी? ख़वातीन को घरों में बैठ जाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जिस तरह उनके मर्दों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आउटसाइड द हाउस और इनसाइड द हाउस ख़वातीन की ड्यूटी है डिफाइंड, ये अच्छा कल्चर है। तो अभी हमारी सोच जो है ना वो डेवलप नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच अभी वही है जी, बड़के मार ली, शोए मार ली, नारे लगा लिए, शेर एक बारी फेर, इमरान खान, ये वो, तो किसी ने अभी तक जो है ना वो तवज्जो नहीं दिया एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि फ्लरिश करें, लेकिन जिस तरह के पंजाब यूनिवर्सिटी है, UMT है, एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि 3-4 साल पहले, आपको पता है 3 साल पहले 2020 के अंदर कोरोना आया था, कोरोना के अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशन चली थी उसके अंदर तो स्टूडेंट्स का हाल ही कोई नहीं था कि हम लोग तो उसके करीब क्या वो मिशन भी नहीं लॉन्च कर पाए। भाई देखें सोमनाथ ने के मंदिर पे कितने हमले किए गए थे, ऐसे ही है। 17 हमले करने के बाद वो कामयाबी मिली थी। अब इंडिया ने अगर तीसरा उनका मिशन कामयाब हो गया या लूना अगर फेल हो गया है तो उन्होंने कोशिश तो कर रहे हैं ना, कोशिश तो एटलीस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे पटाखे चलाते हैं जनाब, उनका मिशन फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारा एक यहाँ पे इदारा है स्पार्को, वो पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं है जनाब कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे सोमनाथ मंदिर पर कितने हमले करवाए थे, लेकिन मोहम्मद गजनवी ने करवाए थे ना, तो 70 में हमले में कामयाबी मिली थी। ये भाई
इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया स्टूडेंट्स का। मेरे देखें कि अगर वही तो उसका फितरत है, मंदिर गिराओ, चर्च गिराओ, वही के लिए तो ये पैदा हुए यार। कुछ करना हम चंद्रयान भेज रहे हैं। अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मोस्टली ऐसा ही है क्योंकि मैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो इंडिया हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है, ये बात हकीकत है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और दूसरे यार और अफ़गानिस्तान हमसे बहुत आगे चला गया यार। अफ़गानिस्तान की आप करेंसी देख लें, लम्या फ़िक्र है ना, ठीक है, सॉरी लम्या फ़िक्र है हमारे पास। वो तो जाहिर सी बात। क्या कहना चाहेंगे अगर इसी तरह ही रहे, हम इसी तरह ही रहे तो क्या अगर हमारे मुल्क के ये हालात हो गए तो हमारे मुल्क के भी दो टुकड़े हो जाने। बलूचिस्तान और केपी की अलग हो जाएगा हमसे, और सब ये चाहते हैं। पहले 71 में हमसे बांग्लादेश छीन चुका। सर हालात उधर ही चले गए हैं, बिल्कुल उधर ही हालात हैं, कोई समझ नहीं आया। तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने बनाया और खाई जा रहे हैं, क़यामत तक ये मुल्क रहेगा। मजबूरी थी, मुल्क रहेगा, लेकिन मुल्क के हिस्से तो हो सकते हैं ना, जैसे क्योंकि आप 71 में हुए जिस हिसाब से वहाँ पे कार्य करते थे। तो हुक्मरानों को सोचनी चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी अगर आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। मेन चीज़ तो इम्प्लीमेंट है, टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया में आ जानी है, लेकिन उस मुल्क में जो इम्प्लीमेंट करवाना है वो हुकूमत ने करवाना है, हुकूमत के नुमाइंदों ने करवाना है। वो कौन है? ये जो हमारे वज़ीर हो गए, हमारे MNAs MPAs हो गए, इन्होंने करवाना है ना, क्योंकि हम वोट के ज़रिए इनको लेकर आते हैं। तो इधर तो इम्प्लीटेशन किसी चीज़ की है ही नहीं। ये ट्रैफिक देख लें आप, कोई ऐसा इसका भी ओवर पॉपुलेशन है ना, ओवर पॉपुलेशन यार। इसको किस तरह किसने करना है? हमने तो नहीं करना, हम तो अपने टैक्सेस भी दे रहे हैं, हम अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। जब आपके पास मेमोरी ही 60 GB की है, आप उसके अंदर 100 GB एक्स्ट्रा डालेंगे, आप उसके अंदर 40 GB जब आपके एक्स्ट्रा होंगे तो ऐसे ही ट्रैफिक जाम होगी ना, रश ऐसे ही होगा, गहमा गहमी है। यहाँ पर हमारे पास रोड जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पुराने ज़मानों की तरह, जहाँ पर अगर पाकिस्तान जब बना था तब हमारी आबादी कोई 16 करोड़ होगी, 17 करोड़ होगी, उसके हिसाब से ये रोड कंस्ट्रक्शन है। अभी देखें 25 करोड़ आबादी है, तो यहाँ पर कैसे मैनेज हो गया? आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। आप कभी बलूचिस्तान गए? नहीं, मैं नहीं गया। आप बलूचिस्तान जाए, उनके लोग हमसे इतने पीछे हैं ना, आपकी सोच है। अच्छा, आपको उनका जो या कि देखो जी ये चाइना है, ये हमारी बुलिंग करता है, ये हमें छेड़ता है इस बॉर्डर पे, तो उन्होंने वहाँ पे सारे मिलिट्री इंसेंटिव ले लिए। सो ये आप देखें, तो वो पाकिस्तान गाहे बगाहे कहता रहता है, ओ जनाब हम तो देखें ना, ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये फ़लान है टमकान है। दुनिया मानती नहीं है, दुनिया को इस चीज़ का पता है। दे कंसिडर पाकिस्तान अ सीरियस स्टेट व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर, बिकॉज न्यूक्लियर के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के जो बिहेवियर्स हैं वो बहुत सीरियस बिहेवियर है, और दोनों मुल्कों ने इसमें बड़ी मेहनत की हुई है दुनिया को ये बताने में कि हम बड़े एक्टिव हैं। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं ये नज़र आती हैं। सो इंडिया जो है वो और चाइना मिल के ब्रिक्स की एक्सपेंशन की बात करेंगे। सो मोदी साहब और देखें कि उनके पास कितना बड़ा एजेंडा है। नॉर्मली हमारे लोगों को नहीं इस चीज़ का पता कि जो एजेंडा होता है उस एजेंडे की क्या वैल्यू है। इतना लंबा एजेंडा जो है वो आप देख सकते हैं कि नॉर्मली उन मुल्कों में होता है जहाँ पे बड़ी आपस में लेन देन हो। ये है कमर मोहसिन शेख। ये पाकिस्तान मूल की महिला हैं और अपनी शादी के बाद से भारत में रह रही हैं। इस साल वो खुद पीएम मोदी को राखी बांधने के लिए गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली आएंगी। अच्छा, ये गुजरात। अच्छा, वो पाकिस्तान की मूल की है, लेकिन वो इंडिया में शादी के बाद इंडिया में ही रह रही है और मोदी जी को अपना भाई मानती है। और उसकी जो राखी है वो उसने खुद मतलब हैंडमेड है, खुद के अपने हाथों से बनाई हुई राखी है, और वो इस बार मोदी जी को बांधेगी। तो ये सबसे अच्छी बात है। देखो, इसमें ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की है इसलिए ही बांधते तो वो अच्छा न्यूज, ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी जो है, जो उसका जो काम है उस हिसाब से तो राखी किया, उसके लिए तो सो सैल्यूट है मोदी जी को। और अभी कुछ ब्रिक्स मीटिंग भी हो रही है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को जल्द ही मिलेगी। और बात रही पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तान की आवाम ही बोल रही है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे, KPA और ये बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। और वहाँ की जो मतलब बलूचिस्तान में जो अभी काम किया जाए अच्छी तरह से, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आधे से ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि बलूचिस्तान के वहाँ पे गोल्ड है, माइनिंग कर सकते, माइनिंग करके
वहाँ से मतलब कोलसे की जो मतलब ये खदानें है, गोल्ड माइनिंग हो सकती है, डायमंड माइनिंग भी वहाँ पे हो सकती है, ऐसी वहाँ की ज़मीन है। बट पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि उसके पास ना तो कोई टेक्नोलॉजी है, ना उसके कोई साइंटिस्ट कुछ अच्छा काम कर सके, ऐसे है। उसके बाद फिर उसको दूसरे देश का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन कौन से देश? चाइना, जो उसको ऑलरेडी पता है चाइना जो है कितने देश के ऊपर खुद का राज चला रहा है और क्या दूसरे देश को हालत पर चाइना ने की है, वो जानने क्योंकि चाइना देखे ना, इसके पास कोई धर्म नहीं है। हाँ। और जिसके पास धर्म नहीं होता, मैं समझता हूँ उसके पास सहानुभूति नहीं होती। हाँ। ठीक है, आप हिंदू धर्म में कहा जाता है जिसके पास धर्म नहीं होता वो नास्तिक कहा जाता है, और उसके पास कोई सहानुभूति नहीं होती। और नास्तिक में राक्षस वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उसके पास कोई सहानुभूति नहीं होती है। तो वैसे लोगों के से दूर रहना ही सही होता है, ये हमें मतलब सिखाया जाता है। जो नास्तिक होता है उससे दूर रहना सही है, क्योंकि वो खुद तो खराब है, हमें भी खराब कर सकता है। बोलते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, ठीक है, जिसके संगत में हम है वो अच्छा बंदा है तो हम अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, वो खराब बंदा है तो हम उसके संग में है तो हम भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये कुदरती फितरत है और उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, पाकिस्तान हर एक चीज़ों में रोता रहता है। देखो जो वो बोलते हैं ना, बगल में सोरा और काम में टिंडोरा वाला, वो वाली है हाल में क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है, खुद के देश का प्रगति करने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने के लिए खुद का घर भरने की बात करते हैं। पैसा, अरे कुछ करोगे तो पैसा आएगा। अरे पैसा कहाँ से आएंगे, खुद के घर कहाँ से भरेंगे, क्योंकि वहाँ की काम नहीं करना है, बस ऐसे ही सबके पास से लोन लेंगे। बोल तो रहे कि ये पुराने जमाने के रोड बनाए हुए हैं। मतलब जब पाकिस्तान बना था उस समय कुछ 16-17 करोड़ की वहाँ की आबादी थी। उस समय उस हिसाब से जो रोड बनाए थे वो वैसे की वैसे है। अब आबादी बढ़ गई है तो उस हिसाब से रोड बनाने चाहिए। वो मतलब देखो, ये तो रहने वाले, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा भी कहाँ है, और ऊपर से उसको अफगानिस्तान का भी डर है, दूसरा डर है टीटीपी का, तीसरा डर है वहाँ की फौज का। तो वहाँ के जो पीएम है वो तो कठपुतली है, पीएम का तो कुछ चलता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे देश की हालत यही होने वाली है और यही रहेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।